अभी जो है ना, क्या नाम है, मैंने फरिया को आप तेल लगा रही थी, उसी के बाद आपके साथ जो है ना व्लॉग कोई शूट नहीं किया था, तो बस वहीं से स्टार्ट था। और आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग शूट करने का। और आप लोगों को ना कोई मतलब नई ताज़ी खबर चाहिए होती है। वैसे तो किसी को भी ना देखना है ना सपोर्ट करना है, लेकिन नई ताज़ी खबर आप लोगों को चाहिए होती है। तो इतने दिन से मैं आपके साथ बहुत अच्छे से जो है ना मिल रही थी, और उसके अलावा आज भी अच्छे ही से मिलना है आपसे। मेरा कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है मेरी आपसे, लेकिन मैं सिर्फ जो है ना आपसे इतना सपोर्ट मांग रही हूँ कि आप लोग आकर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वॉच किया करें। और उसके अलावा आज दिल इसलिए भी नहीं चाह रहा था क्योंकि इतने दिन से मैं व्लॉग बना रही थी, उसमें मैंने आपके साथ ऐसी कोई भी बात शेयर नहीं की थी। वो अपना डेली रूटीन हो रहा था, और डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि दुनिया के सामने तो छुपाना होता है, दिखाना कहाँ होता है। दिखाओ तो लोग तरस थोड़ी खाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। आपको दिखता होगा एक कमरे में फर्नीचर है, एक किचन है, मार्बल का टाइल्स लगा हुआ, लेकिन लोग उसके पीछे की हकीकत नहीं जानते हैं। तो ये अभी मैं शाम का वक्त था, कोई 4:30 अभी बज रहे हैं, तो अभी मैं लेकर आई थी। मैंने बोला कि आप लोग मेरी फैमिली हैं और जितने भी लोग मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता है और अच्छा लगता है अपने दिल की बात आपसे कर लेना, क्योंकि कोई और तो ज़िंदा रहा ही नहीं है कि जिससे दिल की बात की जाए। जिस दिन मेरे अब्बू मरे थे वो 3 दिन पहले बोल कर मरे थे, जितना तुम मरती हो ना बाकियों के लिए, देखना कि मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद सारे रिश्ते तुम्हारे लिए मर जाएंगे। और वो इससे पहले ही मैं देख चुकी हूँ कि इससे पहले ही मेरे को इतना मालूम चल गया कि सारे रिश्ते मरे हुए हैं, कोई भी नहीं है। अभी फ़िलहाल आपको एक शौहर का घर दिखता होगा जिसमें मैं रह रही हूँ, लेकिन मैं किस तरीके से रह रही हूँ ये आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, और ना मैं आपको बताना चाहती थी, मगर अब जो है मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है मैं चाहती हूँ कि आप लोग वायरल करें, ताकि जो लोग मेरी तरफ आ सकते हैं, मेरी मदद के लिए आ सकते हैं, वो आ जाएं, क्योंकि मुझे आप सबके हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे शौहर एक घटिया तरीन इंसान है, जो मेरे को कभी भी कोई इज़्ज़त दिला नहीं सकता है, मगर मेरी जो भी इज़्ज़त थी ना वो सब जब से इससे शादी हुई है ये उसको खाक में मिला चुका है। महज आपके साथ मीठा बोलना दुनिया को जो है ना दिखाना पड़ता है कि नहीं सब ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं है, मगर ये इतना घटिया इंसान अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। कि आप ये देखिए कि ये जगह जगह से मांगता है उधार, उधार चला दो, उधार चला दो। इसके घर में ये अभी मेरे को 2 साल हो गया है, 2 साल में ये मेरे को एक जोड़ा भी नहीं दिलाया है। और उससे पहले 2 साल से पहले की आप बात करिए, जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी, यहाँ पर जो है ना इकबाल मामू भी मेरा व्लॉग देखते हैं, और इकबाल मामू देख रहे हैं तो आपको मिसगाइड तो बहुत किया गया होगा, लेकिन आप हकीकत को कुछ भी नहीं जानते क्योंकि आप नहीं रहते हैं यहाँ पे। और इतना तो आप जानते होंगे कि आपकी बहन और आपके भांजा भांजी कितने बड़े दिल रखते हैं, कितने कुशादा दिल वाले हैं, इतना तो आप जानते होंगे। ये तो मेरे को आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है मेरे बहुत सारे जैसे जो है ना ससुराली भी हैं जो व्लॉग्स देखते हैं, तो उनको बहुत तरीके से मिसगाइड किया गया है। अपनी असलियत कोई नहीं बताता। जब मैं यहाँ शादी होकर आई थी, मेरे को शादी होकर आए हुए 6 साल हो गया। उस 6 साल में मेरे पास 3 बच्चे हैं, लेकिन जब शादी होकर मैं आई थी, जब मेरी पहली ईद थी इस घर में, पहला ईद पड़ा था, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिलाया, ना एक जोड़ा दिलाया, ना उसके बारे में कुछ पूछा कि ईद है, मुसलमान का त्यौहार है, लेते हैं ना जोड़ा, मुसलमान तो ईद मनाते हैं। ईद की नमाज तो पुराने जोड़े में भी नहीं पढ़ी जाती कि नया जोड़ा पहनो तो ईद का नमाज अदा करो।
लेकिन मैं उस घर में आई हूँ जहाँ पर यहाँ इतने कंजूस लोग, एक बच्चा भी नहीं था मेरा खाने वाला ना, एक बच्चा मेरा दूध पीने वाला था। उसके बावजूद जो पहला ईद पड़ा था उस वक्त मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी होने वाली थी। तो ये मेरे को सूट नहीं दिलाए। जैसे कल छोड़कर ना परसों ईद थी, जैसे कल चांद रात है तो मैं आज के रात, जैसे आज रात कल चांद रात है और परसों ईद है, मैं इनको अपने हस्बैंड को बोली कि ईद का जैसे जोड़ा लेना है तो चलेंगे नहीं जोड़ा लेने के लिए। तो वो पता चला कि हाँ क्या लेना है जोड़े में, कितने का लेना है जोड़ा। अब कहीं जाएंगे तो देखेंगे ना कितने का जोड़ा है, क्या मिल रहा है, कैसा है। घर में बैठे बैठे तो नहीं बता सकते हैं। वैसे ये मेरा फ़र्ज़ नहीं था, मेरा फ़र्ज़ ये नहीं था बोलना कि मेरे को आप ईद का जोड़ा दिलाइए, क्योंकि अभी चांद रात में ईद में सिर्फ 1 दिन बाकी था, सिर्फ 1 दिन। तो अगर ये एक अच्छे और ये एक सुलझे हुए इंसान होते हैं, ये एक कुशादा दिल इंसान होते हैं, ये बाहर वालों को तो खिलाना बहुत दूर की बात, अपने घर में किसको क्या देना है वो भी नहीं। यहाँ पे बोला जाता है, और अगर इकबाल मामू ये वाला व्लॉग देख रहे हैं ना तो आप ये सुन लीजिए कि यहाँ पर बोला जाता है कि कोई बहू कुछ नहीं करती है, खाना नहीं पकाती है, मेरे को रोटी नहीं बना कर देती है। अरे भाई क्यों नहीं बना कर देंगे? ऑनलाइन बैठकर ये बात बोल रहे हैं कि आप आओ, आप मेरे से बोलो कि भाई रोटी पका के देना है, सालन पका कर देना है। जब मैं शादी होकर आई थी तो ये लोग 1 पाव गोश्त पकाता था, उसके अंदर आलू डाल के, आधा किलो आलू और 1 पाव गोश्त, उसमें सास ससुर, एक पागल नंद, एक हम मियाँ बीवी, 5 बंदे हो गए। साथ में बहन आ जाती थी रिजवाना, सलीम, उसका 2 बच्चा। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है कि तुम अपनी बेटी को बुलाकर खाओ या खिलाओ या किसी और को खिलाओ बुलाकर, तुम वैसे ही पकाओ ना। तुम बोलो कि भाई सुमन या कोई और बहू, तीनों में से किसी एक को भी बोले कि भाई खीर बनाना है, खीर बनाओ, एक तरफ बिरयानी बनाओ, एक तरफ कोरमा बनाओ, मेरी बेटी आ रही है। नहीं, मेरे को सिर्फ गलत साबित करने के लिए और मेरे को झूठा और दोगला बनाने के लिए खुद दोगली हरकत करी, खुद अपनी कभी इस बहू के पास जाके कभी उसकी शिकायत, कभी उस बहू के पास जाके उसकी शिकायत, और बोलती है मेरा तो कोई कुछ करता नहीं है। क्यों नहीं करता है भाई? आपका बेटा हमको अगर ला कर देगा पकाने के लिए कि ये मेरी अम्मा के लिए पका दो, अपने लिए पका रही हो, ये लो बढ़ा कर लेकर आए, पका दो और दे दो, आपको क्या लगता है मना करेंगे? इतना बड़ा डरपोक है, सिर्फ दूसरे से डरना, दूसरे से खौफ खाना, और मांगता खुद है उधार, और झुकना मेरे को पड़ता है नीचे। माँ से जाके 85,000 रुपये उधार लेकर आया, उसके बाद उसकी अम्मा बोल रही है भाई ये तो 1.5 किलो चने का दाल मंगवा ली। मेरे को उस वक्त समझ नहीं आया, उस वक्त गुस्सा आया कि भाई खुद 2 डेग बूढ़े शौहर की कमाई पे मंगवा कर जो खा सकती हैं, तो आज उनको इतनी दिक्कत हो रही है कि 1.5 किलो चने का दाल मंगवा लिए। कितना महंगा होता है चने का दाल, 1.5 किलो मंगवा के खा ली। ये तो नहीं बोली कि आप आज तक 6 साल में ना कभी एक डेग मंगवा कर अपने मामू को, अपने खाला जान लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को तो खिलाए नहीं है। ये सवाल तो आप अपने भांजा भांजी से, अपने बहन से करें ना। आपको सिर्फ ये झूठ बताया जाता है कि ऐसे कर रही है, ऐसे चली गई। किसको शौक पड़ा है? आप बताइए कि मेरे को कोई शौक पड़ा है मेरे को जाने का, या मेरे को शादी करके आ जाने का? पहले भी मैं अपने बारे में, जब भी शादी करी थी, मैं जब ये रिश्ता लेकर आई थी, जब भी मैंने कोई चीज़ नहीं, और यहाँ पर मैं सिर्फ इकबाल मामू को नहीं मेंशन कर रही हूँ, मैं उन लोगों को भी मेंशन कर रही हूँ जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, ताकि आप जो गलती मैंने करी है वो गलती आप दोबारा नहीं दोहराएं। क्योंकि अभी जो मेरा हाल हो रहा है ना, मैं आपको 1 सेकंड दिखाती हूँ, ये देखें। मेरे को बहुत यहाँ पे मसला हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेशर किया जाता है, जबकि मैं अपने हस्बैंड से 1000 बार बोलती हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, आप मेरे को अलहदा घर लेकर दें। और मेरे हस्बैंड कोई मेरे साथ इतने मुखलिस नहीं है, कोई इतने अच्छे इंसान नहीं है। जो अभी नई नवेली दुल्हन है,
नई नवेली दुल्हन है और उसको ईद पड़ी तो जोड़ा दिलाना तो दूर, पूछा भी नहीं कि कुछ चाहिए, ईद है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि कोई कुछ करता नहीं है। क्यों नहीं करेंगे भाई? आप मेरे शौहर से करवाइए, आप बाकी 2 बेटों को छोड़िए, आप बाकी 2 जो है अपने बेटे को छोड़ दीजिए कि नहीं, अगर नहीं कर सकता है तो हम करने को तैयार हैं। आपको उतना सामान मेरे को ला कर देना चाहिए पकाने के लिए, और उसके बाद ना करें तो ये भी आए और ये भी दुनिया वालों को अपना दर्द सुनाए। ये बात अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बताया है। अभी कोई 2 महीने पहले की बात है। ना तो मैं अपनी अम्मी से कॉल करी, ना ही अपनी बहन को या बहनोई का, कुछ भी नहीं। मेरी शादी में जो हाथ था वो मैंने अपनी सास को भी बता दिया था कि भाई मेरे नेचर में पैसा है, सहूलत है, मेरे को तंगी बर्दाश्त नहीं है। मेरे भी तो अब्बू गए थे, गुजर गए थे, इंतकाल हो गए। अल्लाह ताला ने मेरे को खुद मेहनत करने की तौफीक दी और किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया। मगर आज शादी के बाद मेरे को अल्लाह ताला ने आप लोगों का मोहताज बना दिया कि आप लोग मेरा साथ दें तो मेरा कुछ भला होगा। इसके अलावा आज अभी सुबह जो है ना फड्डा हुआ। मैंने आपको इससे पहले भी एक व्लॉग शेयर किया था कि मेरी जेठानियों के साथ नहीं बनती है। मेरे बच्चे क्या हैं, मैं क्या हूँ, ये इंसान बखूबी इससे वाकिफ़ है, मगर ये बोलता नहीं है। ये इतना डरपोक है, ये डरपोक सिर्फ दूसरों के आगे है। मैंने आपको बताया था कि बाकी 2 के पास क्या है, पैसा है, पावर है। पैसा क्या होता है? पावर होता है ना। मेरे पास अल्लाह ताला ने वो पावर नहीं दिया। आज भी यहाँ पर मेहनत करने का सिर्फ मेरा यही मकसद था कि मेरे शौहर की आमदनी नहीं है और ना तो मेरे को अपने शौहर से किसी भी चीज़ की उम्मीद है। एक इंसान को भरोसा होता ना कि ये कर देगा, उम्मीद होता है ये कुछ कर लेगा, मगर मेरे को अपने शौहर से ऐसी कोई उम्मीद उससे पहले थी कभी थोड़ी बहुत, मगर अभी कोई 2 साल हुए हैं कि जितनी भी मेरी कोई फीलिंग्स थी इस रिश्ते को लेकर या अपने शौहर को लेकर, वो सारी फीलिंग्स अल्लाह ताला ने मेरी एकदम ख़त्म कर दी कि मेरे दिल में अब ज़रा सा भी कुछ भी गुंजाइश भी बाकी नहीं है। इसकी माँ यानी कि मेरी सास कॉल कर कर के बोलती है मेरे अपनों को, मेरे रिश्तेदारों को, ये तो नफसियाती है, ये पागल है। जबकि ये नफसियाती, ये जो आपको नज़र आ रही ना, ये नफसियाती अपने 3 बच्चों को पालती भी है। उसके अलावा अपने शौहर का, मैं यहाँ पे जब भी आई थी मेहनत करने का मेरा ये मतलब नहीं था मेरे को अपने शौहर का सहारा बनना है, क्योंकि ये इंसान मेरे दिल से उतरा हुआ बंदा है। मेरे को कभी भी नहीं था कि मेरे को इसका सहारा बन जाना है। मेरे को सिर्फ ये था कि मेरा एक अपना ठिकाना हो जाएगा, मेरा अपना एक घर हो जाएगा, बस। वो मैंने आपके साथ एक और व्लॉग में शेयर किया था कि मेरा आने का मेन मकसद क्या है, घर और कुछ भी नहीं। क्योंकि ये मेरी शादी जो है अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज नहीं है। मगर अरेंज होने के बावजूद जिन लोगों ने मेरा जो शादी करवाई है वो लोग खुद सबसे पहले हाथ पोंछ के निकले। अभी कौन बीच में फंसा? मैं फंसी और मेरा 3 बच्चा फंसा। अभी कौन निकालेगा? वो भी मेरे को पता है कि कोई नहीं निकालेगा। मेरे यहाँ पर आने का सिर्फ यही मकसद था कि कोई सहारा नहीं है, खुद के लिए करना है जो भी करना है। और ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो कभी सहारा देगा। ये मेरा सहारा छीन सकता है, ये मेरे को घसीट कर बिस्तर के ऊपर से गिरा कर मारता भी है नीचे ज़मीन पे, और बोलता है कि इसको रोड पे ले जाके मारना है। वो सिर्फ रोड पे ले जाके इसलिए मारना है ना क्योंकि मैंने इसके ऊपर, इसकी छोटी जेब के ऊपर रहम किया है। मैं आपको दिखाती हूँ ज़यान का दलिया। ज़यान के लिए दलिया बनाया है, ज़यान के लिए सूजी बनाया है, ज़यान के लिए चावल बनाया है।
सेरेलैक उसको देती हूँ बहुत कम, कि ज़्यादातर इसमें चला जाए। दलिया सस्ता है, 40 का आधा किलो मिल जाता है, मेरा 1 महीना निकल जाता है। सूजी भी सस्ता है कि आपको अगर 70 रुपये का भी मिल जाता है आधा किलो तो भी वो बचाती है। क्योंकि सेरेलैक तो एक पैकेट, शाशे वाला पैकेट मंगवाती हूँ, 30 रुपये का एक पैकेट कर दिया है। अब एक टाइम खिलाने के लिए ना 2 पैकेट खोलने पड़ते हैं, यानी 60 रुपये का, अभी बैठो, 60 रुपये का एक वक्त का खाना है इसका, सेरेलैक अगर दूँ तो। मगर मैंने इसकी टूटी फूटी जेब के ऊपर रहम किया है। बच्चे को सूजी बना कर देना, बच्चे को दलिया बना कर देना, बच्चे को चावल बना कर देना, और ये उसका सिला है, ये उस रहम का सिला है। जब आप किसी के साथ मुखलिस होंगे ना, जब आप किसी का साथ देना चाहेंगे, तो वो आपको ऐसे तमाचे मारेगा जिस तरीके से मेरे मुंह पे तमाचा मारा गया है। मेरी सास का कहना है ये तो नफसियाती है। अरे भाई, नफसियाती औरत को कभी देखा है 3 बच्चा पैदा करते हुए? कभी देखा है वो 3 बच्चों को पाल रही है, अकेले कर रही है, जो भी कर रही है, देखा है? और अल्लाह ताला ने एक नमूना इनके पास दे रखा है, इनकी अपनी खुद की बेटी पागल है, नफसियाती है। मैं उसको भी दिखाऊंगी आपको। उस बेटी का गू मुँह धोना सब इनके जिम्मे। ये मेरे से इतना बता दे ये औरत कि कभी ये मेरे गू मुँह या मेरे बच्चे के गू मुँह धुलाई है। ये होती है नफसियाती औरत जो तुम्हारे टूटे फूटे बेटे के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है कि चलो बच्चे को दूध दे देंगे, सेरेलैक दे देंगे। अभी आपने सायम के बर्थडे पे मैंने आपके साथ केक का व्लॉग शेयर किया था, केक आपको दिखाया था। सालों में भी नसीब नहीं होता है वो एक केक। वो एक बच्चे का बर्थडे आया था ना, वो भी तो मैंने जिद में सिर्फ एक केक मंगवा लिया, वो भी 1 पाउंड का केक लेकर आए थे, जो तीनों जैसे बच्चा, दोनों बच्चा और ये मिलकर खा लिए थे। कितना बड़ा होता है 1 पाउंड का केक। और जब भी कोई आदमी आएगा, अभी जो है मेरे एक भाई थे, कज़न लगते हैं वो, मेरे आंटी के मतलब बेटे लगते हैं, आंटी के बेटे, कज़न ही हुए ना। वो आए थे, उनको मैंने बुलाया कि अब तो मेरे को इस इंसान के साथ और सरवाइव नहीं करना है, क्योंकि मेरे जो है ना बर्दाश्त की हद, वो बोलते हैं ना कभी कभी आपके ऊपर जो गुजरा है ना, वो आप कभी कभी बता भी नहीं सकते कि आपने क्या फेस किया है या आपके ऊपर क्या गुजरा है। लोग आपको कहेंगे आपने बहुत सहा होगा, लोग आपको कहेंगे भुला दो पुरानी बातें, भूल कर आगे बढ़ो। मगर कुछ बात ऐसी होती है जिसको इंसान कभी भी नहीं भुला सकता। और ये कहते हैं, मैं इससे पहले भी आपके साथ एक व्लॉग में शेयर करी थी कि मेरी रीजॉइनिंग हुई है। मैं इस इंसान से खुला ले चुकी थी, मेरी रीजॉइनिंग हुई है। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि कभी आपके साथ ना उसकी स्टोरी भी शेयर करूँगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी इसके बाद वाली वीडियो में। लेकिन ये जो आपको किचन दिखता है ना, दिखता होगा कि मार्बल लगा है, दिखता होगा कि इसके किचन में मार्बल लगा है, इसके किचन में टाइल लगा है, तो ये कहाँ की गरीब है भाई, इसको कैसे सपोर्ट करेंगे? ये तो अच्छे पैसे वाली लगती है। उस किचन की कहानी भी ये है कि मैं 1.5 साल तक अपनी बेटी को लेकर, मैं जब मेरी एक बेटी थी उस वक्त मैं अम्मी घर चली गई थी। शुरुआत में मैं ज़्यादातर अपनी अम्मी के घर रही हूँ। यहाँ पर जो है ना मेरा वक्त बहुत कम गुजरा है। उसके अलावा बाकी 2 बहू को तो मेरी सास निकाल नहीं सकती थी, लेकिन मेरे को सही हाथ पकड़ के निकाल देती थी, क्योंकि मेरी तरफ से ना बोलने वाला मेरा बाप था, ना मेरा भाई वैसा बोल सकता है, और ना मेरी माँ थी बोलने वाली। इस चीज़ का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है कि मेरे से शादी करवाना। उस वक्त भी मैंने जो है अपना बताया था कि मेरे को ऐसा नहीं है कि गुजारा नहीं हो सकता, अभी भी ऐसे इंसान के साथ गुजारा करना बहुत बड़ी बात है, जिसके जो है जो साल में क्या 2 साल हो गए, अभी एक जोड़ा भी पहनने को नहीं दिलाया, मगर फिर भी अभी 4 आदमी इकट्ठे होंगे ना, अभी इंशाल्लाह आपको साथ शाम का व्लॉग भी शेयर करूँगी। अभी 4 आदमी इकट्ठे होंगे ना, फिर आप देखिएगा। अभी मैं अगर आपको इनकी सूरत दिखा दूँ ना, आप बोलेंगे अरे बाप रे कितना शरीफ इंसान है, कुछ बोलता ही नहीं है। अभी मैं आपके साथ शाम का व्लॉग भी शेयर करूंगी, जिसमें मैं अभी शाम हो ही गया, लेकिन वो रात हो जाएगा, जिसका व्लॉग मैं ना आपके साथ शेयर करूंगी। फिर आप देखिएगा और फिर बताइएगा। और ये जो किचन वाला मामला है ना, कि किचन में टाइल्स लगे हैं और मार्बल लगे हैं, कैबिनेट लगा है, बहुत अच्छे से रखा है ये तो।
1.5 साल मैं अपनी अम्मी के घर पे रह के खाना खाई थी, पानी पी थी अपने बच्चे को। एक ये कभी ना उसके बाप होने के नाते कभी एक दूध नहीं, कभी एक पैम्पर नहीं, कभी एक जोड़ा कपड़ा तक नहीं लेकर गए। 1.5 साल तक मैं वहाँ खाई हूँ अपना मेहनत करके। जो नग मोती का माल होता है ना, वो पूरे दिन में मेहनत करो बैठ कर, अगर पूरा दिन लगा दो आप तो आपका 200 रुपये से ऊपर नहीं बनता। लेकिन अल्लाह ताला साथ थे, अल्लाह ताला ने बरकत दी और वो मेरे को उसी में पूरा करता गया। मगर अब तो मेरा और ज़्यादा अच्छा पूरा होना चाहिए था। उस वक्त मैं जाती थी अपनी बेटी के लिए पापोर से अपना जोड़ा लेकर आना, उसके लिए सैंडल लेकर आना। अभी तो उसका बाप उसके साथ है। आपको नहीं लगता कि उसके लिए तो फिर और अच्छा होना चाहिए था बच्चे के लिए? और इतना अच्छा बाप होता ना, तो एक बेटी है, एक बेटी और 2 बेटा है, तो वो कभी भी जो है उतारन नहीं पहनाता। वो तो मेरी बहन की मेहरबानी है कि वो उतारन दे देती है, उससे जो है ना गुजारा चल जाता है। वरना पहनने के लिए ना घर पे कपड़े भी नहीं है। और उस पर भी बोला जाता है, मेरे शौहर का कहना है कि 90,000 रुपये खर्च करते हैं महीने में। ये जोड़ा जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जोड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये मेरी बहन का दिया हुआ जोड़ा है। वो पहनती थी, मैं उसके पास गई, मैं उसको बताई कि एक दफ़ा ना इसकी जेब कट गई थी मेरे हस्बैंड की। मैंने बोला जेब कट गई है और मेरे पास पहनने का जोड़ा नहीं है, तो 2 जोड़ा अम्मी निकाल कर दी, 2 जोड़ा वो निकाल कर दी। ऐसे मेरा गुजर बसर हो रहा है। आपको नहीं लगता कि 90,000 इंसान जब लगा रहा है तो उसका अपना घर होना चाहिए था? वो क्यों यहाँ पे लात जूते और धक्के खा रहा है? अगर एक काबिल होशियार मर्द होता तो उसको नहीं पता होता है उसको अपने बच्चे के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक काबिल मर्द अपने बीवी बच्चों के लिए अलहदा घर बनाता है। और ऐसा इंसान जब खुद को डिफ़ाइन करेगा, और डिफ़ाइन भी नहीं बल्कि कुरान पे हाथ रखे, ये मैंने आपको बताया नहीं था, 2 महीने हो गए। उस वक्त जो है ना मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, उस वक्त की बात है। अभी समझ लें 2 महीने हुए हैं इस बात को। ये जो है USB का मामला था। USB भी अपनी जो है ना भाभी से मांगा हुआ है, और भाभी उसमें जो है अपने धौंस जमाती हैं, और मैं धौंस बर्दाश्त नहीं करती हूँ, क्योंकि ना तो मेरे को किसी से मांग कर खाना पसंद है, और ना मैं मांग के खाने के लिए मुझे अगर आना होता तो मैं शादी क्यों करती। उस वक्त तो आप यकीन करें कि ज़्यादा बुरा हाल था। घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, खुद मेहनत करती थी, खुद अम्मी को देना, अम्मी चलाती थी घर, और उसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं पता। आसान नहीं होता था, बहुत मुश्किल होता था। मगर जब आप देखते हैं ना कि आपके साथ अगला बंदा भी उतना कोऑपरेट कर रहा है, तब आपका दिल झुक जाता है। इस इंसान ने मेरे साथ एक मर्तबा भी किसी भी हाल में नहीं कोऑपरेट किया, चाहे वो बच्चा पैदा करना हो, चाहे वो हॉस्पिटल का खर्चा हो। यहाँ तक कि जब साइम हो रहा था फरिया के टाइम में, मैं टोटली अपना 9 महीना अम्मी के घर पे गुजारी थी, जिसमें ये 1 रुपये से भी कभी कोई मदद नहीं की है, ना देना ना पूछना कि कोई चीज़ खाना है, कोई चीज़ दिल कर रहा है, नहीं। 1 साल में 9 महीने अम्मी के घर पे रही, तो उसके हॉस्पिटल का ख़र्चा तो ये दे दिए, क्योंकि इनका हर महीने जो है मुझे खिलाने पे खर्च हो रहा नहीं था। अभी जब मेरा साइम हुआ है तब मेरा जेवर बेचा है, मेरा जेवर बेचा है शादी का, मेरी अम्मी का दिया हुआ, और जेवर बेचकर हॉस्पिटल में भरा है। और ठीक उसी दिन, जिस दिन मतलब जेवर बेचने से 2 दिन पहले इनकी बाइक भी चोरी हो गई, और इनकी अम्मा आकर सोए हुए बेटे को जगा रही हैं कि उठ उठ, तेरा ज़मीर मरा हुआ है। जिसका ज़मीर मरा हुआ हो ना उसको जगाना पड़ता है। मतलब मेरे को पॉइंट आउट कर रही है, मेरे को पॉइंट आउट करके बता रही है कि देख, मरा हुआ ज़मीर है, इसको जिंदा करना होगा। तुम लोग खुद मरी हुई इंसान हो, तुम एक जिंदे को लाकर मुर्दा कर देती हो और बकवास कर रही हो। अभी मैं आपके साथ जो है ना 6-7 बजे तक एक व्लॉग को और शेयर करूँगी, और उसमें मैंने फ़ाइनल अपना डिसाइड कर लिया कि मेरे को अपने शौहर से अलहदगी चाहिए, क्योंकि ना तो वो बच्चों का कोई ख़र्चा पूरा करता है और ना तो वो मेरा ख़र्चा पूरा करता है। और ये जिस तरीके से बोलते हैं ना कि 90,000 रुपये खर्चा कर देता हूँ मैं, 90,000 सैलरी है मेरी और 90,000 मैं महीने में लगाता हूँ, तो अब ये रहम हुआ मेरा ख़त्म। जब मेरा शौहर 90,000 कमाता है तो क्यों ना मैं आपके साथ रोज़ एक नए जोड़े में व्लॉग बनाऊं। आपको ऐसा नहीं लगता
कि मेरे को 4 दिन एक ही सूट पहने हुए गुजर जाता है। आपको नहीं लगता कि मैं हर दिन एक नया जोड़ा पहन के व्लॉग बनाऊं? जबकि मेरे शौहर का कहना है कि वो सब कुछ करते हैं और हर कुछ पूरा करते हैं। जब हर कुछ पूरा करते हैं तो फिर तो मैं पागल हुई कि फिर भी मेरे को इस शख्स को छोड़ देना है जो हर कुछ पूरा करता है, जिसके लिए मैं अपने छोटे छोटे बच्चे को पैम्पर नहीं पहनाती हूँ कि इसकी हैसियत नहीं है, चलो चड्डी में पेशाब कर ले। जिस फलिए में रोज़ पेशाब करता है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उसको इसी तरह तार पे डाल देती हूँ। मैं उसको खंगाल कर भी नहीं डालती क्योंकि मेरे को पता है कि इसके पास पैसा नहीं है, ये नहीं लगा सकेगा। मेरे रहम का ये सिला है कि ये इतना घटिया और दोगला इंसान है कि इसकी माँ बाहर वालों को कॉल कर करके बोलती है पागल है, नफसियाती है। तो ये मेरा तो लाइव चैलेंज है कि भाई अगर हम पागल हैं तो चलो भाई हम पागल सही, तुम एक पागल के साथ कैसे रह सकते हो? और आप क्या कहते हैं, क्या एक नफसियाती बंदा, एक पागल बंदा कभी कोई काम कर सकता है? घर में झाड़ू दे सकता है, पोछा दे सकता है, कपड़े धो सकता है, बच्चे के गूँ मूत कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि एक पागल बंदा आपके घर में भी अगर अल्लाह ने किसी को दिया होगा तो आप जानते होंगे कि एक पागल क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ये मेरा जो है लाइव चैलेंज है, जबकि मेरे को पता है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे को मेहनत खुद करना है, मेरे को अपने बच्चों के लिए खाना भी खुद ढूंढना है। लेकिन अब इतना अजियत दे ये सफ़र हो चुका है कि इसके घर में रहना मेरे लिए एक अजियत से कम नहीं है, एक जहनी टॉर्चर। अगर ये मेरे को नफसियाती भी कर दिया ना तो सिर्फ अपने घर में लाकर, और जब मैं नफसियाती हूँ तो मैं इतना काम कैसे करती हूँ? मेरे को कैसे पता भाई कि यहाँ पर जाएंगे अपना चैनल में कोई रेसिपी डाल देंगे? अल्लाह ताला कभी जो है कामयाब ज़रूर करेगा। अच्छे दिमाग वाले तो ये हैं, ये कभी क्यों नहीं उठ के मेहनत की है। एक कंपनी जाना, कंपनी से आ जाना। 1000 बार मैंने इनको बोला है कि नाइट ड्यूटी आप छोड़ दीजिए। नाइट में क्या होता है, रात में जाते हैं और सुबह आते हैं। आपकी कंपनी भी, इनके कंपनी वाले भी कुछ लोग देख रहे होंगे तो वो भी आप सुन लीजिए कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। अगर आपको कुछ चमकता हुआ चीज़ मिलता है ना तो उसके पीछे ये नहीं होता कि वो सोना ही है, खाक होता है कभी कभी। यहाँ पर उधार मांगते रहना, कोई मेहनत नहीं, सिर्फ सुबह जो काम पे जाते हैं रात में आते हैं, उसके अलावा और ये कुछ भी नहीं करते हैं। और उस कमाई में इनका पूरा भी नहीं होता है, ये अपनी माँ से लेते हैं उधार, और वो माँ का जो जाड़ी है ना वो मेरे को सहना पड़ता है। ये होता है इधर पे। इंशाल्लाह मैं अभी आपके साथ जो है ना एक शाम का भी व्लॉग शेयर करूँगी। और इसके अलावा जो है मैंने अब अलहदगी का फ़ैसला किया है और अल्लाह ताला मेरे हक़ में जो है ना बेहतर फ़ैसला करे, क्योंकि अब मेरे को इसके साथ और नहीं रहना। क्योंकि एक इंसान जो है ना दिल भर जाता है। अभी मेरे पास जो है ना पीछे कोई भी बैक पे सपोर्ट नहीं है। आप क्या जानते हैं, मेरे को डर नहीं है, मेरे को डर है, मगर मेरे को अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह ताला जब मेरी शादी हुई थी, जब भी सच का दामन पकड़कर यहाँ तक चल कर आए थे और आज भी सच का दामन पकड़कर इधर से निकल जाएंगे। अल्लाह बड़ा बादशाह है, नहीं खिला सकेंगे तो अभी मिट्टी का तेल भी तो मिल रहा है ना। वैसे तो सोचते थे कि नहीं, बस खुद ही को आग लगाना है और चले जाना है, फ़ानी दुनिया से कूच कर जाना है, कोई पीछे कुछ भी नहीं रह जाएगा। मगर ये जैसा इंसान है ना, अभी इसकी बहन भी मर गई है, एक बहन का इसके इंतकाल हुआ है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसका बाप जो है दोनों बच्चे को सपोर्ट करके संभाल के चल रहा है। ये तो ऐसा घटिया इंसान है कि इसके पीछे जो है ना बच्चा छोड़कर भी नहीं मरा जा सकता है। ये मेरे जीते जी जब नहीं करता है कुछ, ये मेरे जीते जी जब बच्चों का केयर नहीं करता है, उसका देखभाल नहीं करता है, उसके लिए राइट ने स्टैंड कोई नहीं लेता है, तो वो मेरे मर जाने के बाद क्या करेगा? मैं आपके साथ इसके बाद जो है ना शाम का व्लॉग इंशाल्लाह शेयर करूँगी, क्योंकि अभी भी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं इनके सामने कर रही हूँ, ये मेरे सामने है, अभी एकदम खामोशी है।
अभी मेरे साथ इतना झगड़ा कि ये तो मानेगी नहीं, इतना कुछ बोलना ना, जबकि ये जानते हैं कि खोट मेरे अंदर है, खामी मेरे अंदर है, फिर भी हम इसको ब्लेम कर रहे हैं। अगर ये रहम करना छोड़ दे, अगर ये बच्चे को सूजी खिलाना, दलिया खिलाना छोड़ दे, अगर ये सिर्फ रिलैक्स पर आ जाए और बच्चे को हर दिन पैम्पर पहनाने पे आ जाए, तो मेरा हशर नशर कैसे रहेगा, बिगड़ नहीं जाएगा। एक बच्ची अभी स्कूल जाने वाली, 1000 रुपये मंथली फ़ीस है, 5 महीने के स्कूल के फ़ीस बकाए हैं। शोएबी ग्रामर स्कूल में वो पढ़ती है। क्या उम्मीद रख सकते हैं ऐसे मर्द से जो अपनी माँ का खाएगा उधार मांग के और वो आके लड़ेगा मेरे से। तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। और आगे का इंशाल्लाह देखते हैं कि इसके साथ तो अब मेरे को और गुजारा मेरा बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया। तो मेरा तो यही कहना है कि मेरे को और नहीं रहना। लेकिन अब की अगर इनके मोहल्ले वालों को बुलाया, ये मोहल्ले से भी बहुत सारे लोगों को बुला कर लाते हैं। अब मोहल्ले वाले इनका साथ छोड़कर बैठे हैं, हम इनके मामले में नहीं पड़ेंगे। एक वक्त मोहल्ले वाले आकर कहते थे अल्लाह मियाँ का गाय है ये। तो मैंने गलती की कि मैंने वायरल नहीं किया इस न्यूज़ को। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोग जो है ना फैला सकते हैं, अगर इकरारुल हसन और किसी भी अच्छे बंदे तक पहुंचा सकते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, जो उनको सहारा देते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको वायरल करें ताकि उन लोगों तक पहुंचे और वो लोग मेरे लिए कुछ जो है ना राइट अपना फ़ैसला कर सकें।